Good morning, dear students. It's me Atul Tyagi. This is class 12 physics, and we are studying chapter first. Today, we will study electric field due to an infinitely long straight wire or cylinder. ये गॉस थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन है, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर या फिर सिलेंडर कंसीडर कर सकते हैं. ये कोई हमारा इनफाइनाइटली लेंथ का एक बहुत सिलेंडर है या फिर कोई वायर कंसीडर किया जा सकता है. इसकी लेंथ हमने बेसिकली छोटा सा एक पार्ट ले लिया उसका, दैट इज एल. इसकी हमने लेंथ एल ली हुई है, ठीक है. आप कंसीडर कर सकते हैं इसकी जो रेडियस है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली है, इसका एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, तो हम इसकी रेडियस स्मॉल आर कंसीडर कर सकते हैं. यहाँ पर इसकी जो एक्सेस है उस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ के अलोंग है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी. और हमको पता होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा होती है. यहाँ पर हमको ये सिलेंडर दिख रहा है. अब आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो, ये आपको दिख रहा होगा सिलेंड्रिकल सरफेस है हमारा, सिलेंडर है हमारा बेसिकली. इसके एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, इसका एरिया वेक्टर इस साइड वर्क कर रहा है. ये दूसरा सरफेस है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया का, ये हो गया, ठीक है. इसका सरफेस एरिया वेक्टर क्या होगा हमारा, ये होगा एरिया वेक्टर. और एक सरफेस ये है जो कर्व सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर हमारा कंसीडर कर सकते हैं ये है, या फिर इसे कंसीडर कर सकते, इस टाइप से कंसीडर करेंगे, ठीक है. सो यहाँ पर हम तीन सिचुएशन ले रहे हैं, लेकिन हर एक केस के लिए यदि ये हमारा एक हमारा एक लाइन चार्ज है, या फिर हम कंसीडर करते हैं एक सिलेंडर है, या फिर हम कंसीडर कोई वायर है, उस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो आपको पता होता है पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस रेडिएट होती हैं आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड उसमें एंटर करती है. तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे भी निकलेंगी, 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 ऐसे भी, ऐसे भी, ठीक है. सब जगह इस टाइप से हमारी फील्ड लाइंस इस टाइप से निकलेंगी, इस टाइप से फील्ड लाइंस निकलेंगी, ठीक है. अब यहां की बात करते हैं तो फील्ड लाइंस कंसीडर कीजिए, चलिए ऐसे निकल रही हैं या फिर ऐसे निकल रही है, चाहे ऐसे निकलो, ऐसे निकलो, ऐसे निकलो, ऐसे निकलो, लेकिन एरिया वेक्टर इधर है. तो हर सिचुएशन में इस वाले पार्ट की यदि बात करते हैं, इस वाले पार्ट की बात करते हैं, तो एरिया वेक्टर ये है, फील्ड लाइन इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी. तो फील्ड लाइंस हर केस दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है. अब यदि हम इसकी बात करते हैं, सेम कंडीशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे भी होंगी, ऐसे भी होंगी, ऐसे भी होंगी, ऐसे भी होंगी और ऐसे भी होंगी, लेकिन एरिया वेक्टर इधर होगा, तो दोनों यहां पर भी क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होगा. ये हमारा फील्ड लाइंस हमारी ऐसे है और ऐसे ही एरिया वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है. मैंने आपको लिखवाए थे स्टेप्स फॉर यूजिंग गॉस लॉ. एक बार आप उन्हें इसे स्टार्ट करते टाइम एक बार उन्हें पढ़ते रहना, उन्हें पढ़ते रहेंगे, इसे समझते रहेंगे तो आपको आसान हो जाएगा, ठीक है. उनको पढ़ते पढ़ते आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे कौन कौन सा स्टेप हमें अप्लाई करना है, कौन सा स्टेप पहले अप्लाई करना है, उसके बाद कौन सा स्टेप करना है, फिर थर्ड स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है. इस टाइप से आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं. यहाँ पर हमारा इसे कंसीडर एरिया में θ1 कंसीडर कर ले यहाँ पर, तो ये सारी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, ये आर इसका रेडियस है, ये एल इसकी लेंथ है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास हो रही है इस टाइप से. एरिया वेक्टर ये रहा, ये रहा, ये रहा. यहाँ पर यदि हम θ1 कंसीडर कर ले, इसके एंगल को यहाँ पर हम θ1 कंसीडर कर ले, तो θ1 क्या हो जाएगा हमारा, 0 डिग्री हो जाएगा. यहाँ का जो एंगल θ2 कंसीडर करेंगे, θ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री. दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री. यहाँ पर थीटा जो होगा हमारा θ3 उसे कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज अगेन 90 डिग्री. Let lambda equals to linear charge density from symmetry, E will be radially outward. मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा हमारा. Consider cylindrical Gaussian surface of radius r, ये रेडियस r है हमारा इसका, और लेंथ है. ये जो हमारी सरफेस है Gaussian सरफेस है, क्योंकि हमने जो लिया था वो एक इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर कंसीडर किया था. तो अब यदि इनफाइनाइट लेंथ है तो हम उसे L तो नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि L इक्वल्स टू इन्फिनिटी नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब है जिसे हम डिफाइन ही ना कर सके. तो ये एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है. अच्छा, लेट ds1 ds2 एंड ds3 आर द एरिया एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट सरफेसेस. तो यूजिंग गॉस लॉ,
आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो यूजिंग गॉस लॉ। मैंने इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसलिए लिखा था क्योंकि बेसिकली गॉस लॉ हमारा मैग्नेटिज्म में भी आएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो यूजिंग गॉस लॉ भी लिखते हैं या यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ क्या है? लाइन इंटीग्रल ई डी एस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पर हमारा जो टोटल, यदि इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, सेपरेटली डिवाइड कर रहे हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं इंटीग्रल ई डी एस प्लस इंटीग्रल ई डी एस टू प्लस इंटीग्रल ई डी एस थ्री इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। डॉट प्रोडक्ट है हमारा, जब डॉट प्रोडक्ट है तो क्या होगा? कॉस थीटा आएगा, तो हम लिख सकते हैं ई डी एस वन कॉस थीटा वन प्लस ई डी एस टू कॉस थीटा टू, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस थ्री कॉस थीटा थ्री इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इंटीग्रल ई डी एस वन कॉस थीटा वन कितना हमारा 90 डिग्री प्लस ई डी एस टू कॉस 0 डिग्री प्लस ई डी एस थ्री कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज, कितना चार्ज एनक्लोज हुआ हमारा उसे निकालेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वी नो दैट, हमको क्या पता होता है? कोस 90 डिग्री कितना होता है? 0, एंड कोस 0 डिग्री कितना होता है? वो होता है हमारा 1, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां आएगा हमारा इंटीग्रल ई डी एस वन इंटू 0 क्योंकि 90 डिग्री है हमारा, प्लस इंटीग्रल ई डी एस टू इंटू 1 प्लस ई डी एस थ्री इंटू 0 इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 0 से मल्टीप्लाई करोगे सब कुछ 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 प्लस इंटीग्रल ई डी एस टू प्लस ये भी 0 हो जाएगा इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वी नो दैट जब लाइन चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो हम लैम्डा को भी इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर। लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से यदि हम क्यू की वैल्यू निकालें तो लैम्डा की एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्यू इक्वल्स टू लैम्डा इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, इंटीग्रल ई डी एस टू इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन, सॉरी क्यू बाई एल आएगा, सॉरी मैं गलत बोल गया, ठीक है। लैम्डा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, सॉरी चार्ज अपॉन लेंथ, जो हमारा टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारे उस लेंथ पर, वो चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, क्यू बाई एल। तो यहाँ से क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर? अब हम यदि इसकी बात करते हैं, डी एस टू कौन सी? ये सरफेस डी एस वन थी, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस ds1 कंसीडर की, ये वाली ds3 कंसीडर की। तो ds2 ये वाली थी हमारी, मतलब बेसिकली s2 कौन सी सरफेस थी? ये थी हमारी, ठीक है। ये सरफेस s1 थी, ये सरफेस s2 थी, ये सरफेस s1 थी, ये सरफेस s3 थी, ये सरफेस s2 है। और इस सरफेस s2 पर कोई छोटा सा पार्ट लिया, दैट इज ds2। तो यहां पर हम इसे पहले इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज e इंटीग्रल ds2 इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या कर सकते हैं? E ds2 होता है टोटल। यदि मैं इसकी बात करता हूं, इसका पूरा जो हमारा इंटीग्रेशन करेंगे हम, कितना आएगा इसका? बेसिकली एरिया कितना होगा इसका सरफेस का? ds2 का मतलब हो जाएगा s2 हो जाएगा हमारा,
क्योंकि इंटीग्रल डीएक्स क्या होता है हमारा, हमको पता होता है इंटीग्रल डीएक्स क्या होता है हमारा, एक्स होता है। तो इंटीग्रल डीएक्स क्या हो, ds टू क्या हो जाएगा हमारा s2, ठीक है ना। और s2 का मतलब सरफेस एरिया, उसका जो सरफेस सेकंड है, उस सेकंड सरफेस का एरिया कितना होगा हमारा। तो हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू भी रख सकते हैं, डायरेक्टली 2πrl भी रख सकते हैं हम, इनटू s2 भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। s2 क्या है हमारा, जो सिलेंडर का ये वाला सरफेस एरिया है, इसे हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। 10th स्टैंडर्ड में आपने मेंसुरेशन में पढ़ा था, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था मेंसुरेशन में, और भी कुछ हमारे क्लासेस रही हैं जिनमें आपने मेंसुरेशन के बारे में स्टडी किया होगा। तो उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πrh, या फिर आप बोल सकते हो पेरीमीटर इनटू हाइट, ठीक है ना। या फिर आप बोल सकते हो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का सर्कमफेरेंस इनटू हाइट, दैट इज 2πr इनटू h, दैट इज 2πrh। इसका एरिया आ जाएगा हमारा 2πrh। सो अब यहाँ h क्या है, l है, तो हम लिख सकते हैं 2πrl, e इंटू 2πrl इक्वल्स टू लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन। यहां तक बात सभी को क्लियर होगी, ठीक है। मैंने वीडियो में देखा था कि ये नीचे वाली लाइन पूरी दिख नहीं रही है, तो इसे मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ये वाली लाइन। सो E मल्टीप्लाई बाय 2πrl इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हो गया हमारा, E इक्वल्स टू आएगा लैम्डा अपॉन, ये 2πr नीचे आ जाएगा, 2πr इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आप चाहे तो इसे यहां पर छोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, E इक्वल्स 2 अपॉन, या आप ऐसे कर सकते हैं 1/2πr एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसे आप ऐसे कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, लैम्डा अपॉन आर ऐसे लिख लीजिए। भाई हमने 2π एप्सिलॉन नॉट एक साथ लेते हैं, लैम्डा बाई आर एक साथ लेते हैं, कौन सा फर्क पड़ गया। 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, मींस न्यूमरेटर में 2 के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा 2π एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे डिवाइड किया, यहाँ भी ऐसे लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई 2 1, ठीक है, इनटू लैम्डा अपॉन आर। तो दैट इज 2 1 जा 2 बाई 2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बाई आर। और आप E इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, या फिर K इंटू 2 लैम्डा बाई आर ऐसे लिख सकते हैं, और E इक्वल्स टू K 2 लैम्डा बाई आर ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहो, वेयर K वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, ये बात क्लियर हो जाती है। अब हम एक चीज देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड तब होगा यदि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और यदि चार्ज नेगेटिव है तो हमारा ये कैसा हो जाएगा, इनवर्ड होगा, सॉरी फील्ड लाइंस हमारी इनवर्ड होंगी। नोट करके क्या ऐसे बना लीजिए, इफ लैम्डा ग्रेटर देन 0 इलेक्ट्रिक फील्ड
will be radiating outward if लैम्डा लेस देन 0, इसका मतलब लैम्डा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा, लैम्डा नेगेटिव होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली inward. So that's all for the day. Thank you. Have a nice day.